प्रिय छात्रों, सुप्रभात। आज हम आप लोगों को कक्षा 8 अपराजिता पाठ की लेखिका गौरा पंत शिवानी जी हैं। इसको हम आप लोगों को पूरे पाठ को भेज रहा हूँ। कृपया आप लोग पूरे पाठ का अध्ययन स्वयं करें। संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक मंजरी के अपराजिता नामक पाठ से उद्धृत है। इसकी लेखिका गौरा पंत शिवानी जी हैं। व्याख्या। प्रस्तुत पाठ में लेखिका ने एक दिव्यांग लड़की के अदम्य साहस एवं विलक्षण प्रतिभा का वर्णन करते हुए स्पष्ट किया है कि व्यक्ति दृढ़ इच्छा शक्ति से विपरीत परिस्थितियों में भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। कभी कभी अचानक ही विधाता हमें ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व से मिला देता है जिसे देख स्वयं अपने जीवन की रिक्तता बहुत छोटी लगने लगती है। कभी कभी एकाएक अचानक ही विधाता माने ईश्वर हमें ऐसे विलक्षण, अद्भुत या विशिष्ट लक्षण वाले व्यक्ति से मिला देता है जिसे देख स्वयं अपने जीवन की रिक्तता बहुत छोटी लगने लगती है। जिसे देखकर स्वयं अपने जीवन रिक्तता माने होता है खालीपन, बहुत छोटी लगने लगती है। हमें तब लगता है कि भले ही उस अंतर्यामी ने हमें जीवन में कभी अकस्मात कारण ही दंडित कर दिया हो, किंतु हमारे किसी अंग को हमसे विच्छिन्न कर हमें उससे वंचित तो नहीं किया। कहने का मतलब यह है कि ईश्वर ने कुछ विशिष्ट लक्षण वाले व्यक्ति होते हैं। विशिष्ट लक्षण वाले व्यक्ति वो होते हैं, कोई पैर से लंगड़ा होता है, कोई हाथ से लंगड़ा होता है, कोई आँख से तो कोई कान से। ऐसे व्यक्तियों को विशिष्ट लक्षण वाले व्यक्ति कहा जाता है, जिसमें लेखक ऐसे व्यक्तियों को देखकर उसके बारे में बताया है। इस कहानी में एक विकलांग लड़की के बारे में बताया गया है कि वह कैसे विकलांग होते हुए इतनी ऊंचाइयों तक
गई, जबकि उसके हाथ पैर नहीं काम कर रहे थे, लेकिन उसके अंदर प्रतिभा थी। उस प्रतिभा के दम पर वह अनेक कष्टों को झेलती हुई अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। इसी से इस पाठ का नाम अपराजिता रखा गया कि न कभी पराजित होने वाली। फिर भी हम में से कौन ऐसा मानव है जो अपनी विपत्ति के कठिन क्षणों में विधाता को दोषी नहीं ठहराता है। प्रत्येक व्यक्ति के पास जब विपत्ति आती है, मुश्किल समय आता है, उस कठिन परिस्थिति में, उस क्षण में व्यक्ति ईश्वर को ही दोषी ठहराता है। मैंने अभी पिछले ही महीने एक ऐसी अभिशप्त काया देखी जिसे विधाता ने कठोरतम दंड दिया है, किंतु उसे वह नतमस्तक आनंदी मुद्रा में झेल रही है, विधाता को कोस कर नहीं। इसमें लेखिका ने बताया है कि मैंने पिछले महीने एक ऐसी अभिशप्त माने शापित, काया माने शरीर, एक शापित काया को देखी जिसे विधाता ने कठोरतम दंड, कठोर से भी अधिक कठोरतम होता है, कठोरतम दंड दिया है, किंतु उसे वह नतमस्तक अपना सिर झुका करके आनंद पूर्वक मुद्रा में झेल रही है, लेकिन विधाता माने ईश्वर को कोस नहीं रही है। जबकि हम लोग जब विपत्ति पड़ती है तो ईश्वर को दोषी देते हैं, लेकिन वह विकलांग लड़की ईश्वर को नहीं कोसती है, ईश्वर को दोषी नहीं ठहराती है। अगला पैराग्राफ, उसकी कोठी का आहता एकदम हमारे बंगले के आहते से जुड़ा है था। लेखिका कहती है कि उसका घर हमारे घर के ठीक बगल में बंगले के जो लेखिका का घर था, बंगला था, उसके ठीक बंगले के आहते से जुड़ा हुआ था। अपनी शानदार कोठी में उसे पहली बार कार से उतरते देखा तो आश्चर्य से देखती रह गई। क्यों देखती रह गई? कार का द्वार खुला, एक प्रौढ़ा ने उतरकर पिछली सीट से एक व्हील चेयर निकालकर सामने रख दी और भीतर चली गई। दूसरे ही क्षण धीरे धीरे बिना किसी सहारे के कार से एक युवती ने अपनी निर्जीव निचले धड़ को बड़ी दक्षता से नीचे उतारा, फिर बैसाखियों से ही व्हीलचेयर तक पहुंच उसमें बैठ गई और बड़ी तटस्थता से उसे स्वयं चलाती कोठी के भीतर चली गई।
कहने का मतलब यह कि लेखिका कह रही है कि मैंने पहली बार एक विकलांग लड़की को देखा तो मेरा जो है आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। कार का द्वार खुला, एक प्रौढ़ा अधेड़ औरत ने उतरकर पिछली सीट से एक व्हील चेयर, जो विकलांग वाले साइकिल चलाते हैं उसी को व्हील चेयर कहा जाता है, निकाल कर सामने रख दी। उस लड़की के सामने वाले किट रख दी और भीतर चली गई। दूसरे ही क्षण धीरे धीरे बिना किसी के सहारे वह विकलांग लड़की किसी का सहारा नहीं ली, अपने दम पर उस व्हील चेयर के पास पहुंची और उस व्हील चेयर पर अपने निर्जीव, जिसमें जीव नहीं था, उस शरीर को धीरे धीरे अपनी दक्षता से, अपनी फुर्ती से नीचे उतार कर फिर बैसाखियों के ही सहारे उस व्हील चेयर तक पहुंची। उस प्रौढ़ा स्त्री का सहारा नहीं लिया, उसमें बैठ गई और तटस्थता से उसे स्वयं चलाती हुई कोठी के भीतर चली गई। मैं फिर नित्य नियम समय पर यह उसका विचित्र आवागमन देखती और आश्चर्यचकित रहता, ठीक जैसे कोई मशीन बटन खटखटाती अपना काम किए चली जा रही है।